चैप्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं, उसका नाम है परसेंटेज। परसेंटेज से संबंधित बहुत सारे सवाल पेपर में पूछे जाते हैं। मैंने वीडियो में वही सवाल लिए हैं जो पेपर में अभी तक आए हुए हैं। तो देखिए, जिन लोगों को परसेंटेज हटाना लगाना नहीं आता और परसेंटेज वाले सवाल सोल्व नहीं होते, वो आसानी से इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी सवाल आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए, जैसे स्क्रीन पे एक सवाल दिया हुआ 0.07 बराबर x परसेंट हटाते हैं तो हमेशा बटे में 100 लिखना होता है, और पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 आ गई, 0 0 से 0 खत्म, x का मान 7 आ गया। ऑप्शन नंबर बी आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसा कोई अनुपात वाला सवाल हो तो पहली वाली संख्या ऊपर और दूसरी वाली नीचे गुना 100। पहली वाली संख्या ऊपर, दूसरी वाली नीचे गुना 100, तो इसका आंसर कितना आएगा? 140। बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे मैंने बटे में लिखा था ना, ऑलरेडी बटे में लिख रखा है, बस ये कहा कि भैया इसे प्रतिशत में बना दो। तो प्रतिशत में बनाने के लिए हमेशा 100 की गुना करते हैं। तो 5 से काटा कितने बार? 20, 20 दूनी 40%। आसानी से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 80 का कितने प्रतिशत? 16 होगा। का वाला तो हमेशा नीचे रखना है, दूसरी वाली संख्या ऊपर रखनी है, गुना 100। 16 पंजे 80 और 5 से काटा तो कितना आ गया? 20। तो इसका आंसर कितना आ गया भैया? 20। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 7 का वाला तो नीचे रखना, दूसरे वाला ऊपर, गुना 100। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। 7 से काटा 4 बार, 4 की 100 में गुना हुई तो कितना आ गया? 400%। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी संख्या का, किसी का कहे तो x का 80% हटाते हैं तो बटे में 100 बराबर कितना दिया हुआ? 52। 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 4 से काटा 13, 13 पंजे 65, तो आंसर कितना आ गया? 65। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 30% का मतलब बटे 100 गुना 3/5 बराबर 8। ठीक है, तो 0 से 0 खत्म, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9 ऐसे ही रहेगा, कटेगा नहीं, तो 9 ऊपर और नीचे कितना हो गया? 50 अट्ठे 400। 9 ऊपर और 400 नीचे। अब इसमें ऐसा तो कुछ बना नहीं, एक बार देख लेते हैं, सवाल में कुछ दिक्कत हो गई है। ये 18 दिया हुआ है, तो दोबारा सॉल्व करते हैं। मैंने 8 समझा इसे। तो 30% का मतलब बटे 100 गुना 3/5 बराबर 18। तो 0 से 0 खत्म, 3 तिया 9 से 18 2 बार, 10 पंजे 50 दूनी 100, तो इसका आंसर कितना आ गया? 100। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी पेपर में कई बार पूछा गया। 25% हटाते हैं तो बटे में क्या लिखते हैं? 100 गुना 20% हटाते हैं तो बटे में क्या लिखते हैं? 100 बराबर 100। 2 20 से काटा 5 बार, 25 से काटा 4 बार, 5 चौक 20, 20 में 2 जीरो लग जाएंगे तो कितना बैठेगा? 2000। इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, मैंने सारे ऑप्शन नहीं लिए। 5वां ऑप्शन था NOT, इनमें से कोई नहीं, वही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया 150 में से 60 घटाने पर संख्या स्वयं प्राप्त होती है। तो कोई संख्या मानी x का 150% में से 60 घटा दिया तो संख्या स्वयं आ गई। स्वयं किसे कहते हैं? x को। अब कैसे करेंगे? 50 से 3 बार, 50 से 2 बार, तो ये 60 उधर जाकर अब इसे करते हैं 3x बटे 2 माइनस x बराबर 60। अब 2x 3x में से जाएगा तो x बटा 2 बचेगा बराबर 60। 60 की 2 में गुना होगी तो कितना आएगा? 120। सवाल थोड़ा लंबा हो गया, जिन लोगों को समझ में नहीं आया वो एक बार और समझ सकते हैं। तो यहाँ पर कितना है? x गुना 150 बटे 100 माइनस 60 घटाने पर स्वयं आ गई। राइट, मैंने क्या करा? 50 से काटा 3 बार, 50 से काटा 2 बार। अब इन्होंने कहा है ये जो x है तो इधर आ जाएगा, 60 उधर पहुंच जाएगा, तो ये बैठेगा 3x बटे 2 माइनस x बराबर 60। तो 2x, 3x में से 2x गया तो x बटे 2 बराबर 60, 2 की गुना होगी तो कितना बैठेगा? 120। ऑप्शन नंबर सी। आसानी से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार पूछा गया। n का n% बराबर 81, n गुना n बटे 100 बराबर 81। अब 100 की गुना हो जाएगी n में n की गुना, तो भैया n² बराबर 8100। n का मान 81 किसका होता? 9 का। 2 जीरो में से 1 जीरो, इसका आंसर कितना आएगा? 90। ऑप्शन नंबर डी। आसानी से समझ में आ गया। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसे ही दिया हुआ। n का 60%, n गुना 60 बटे 100 गुना 60 बटे 100 बराबर
90। अब मैंने क्या करा, 2 जीरो से 100 खत्म हो गया, 6 से काटा 15 बार, 3 से काटा 2 बार, 3 से काटा 5 बार, और 2 से काट दिया 50 बार। 50 की 5 में गुना करते हैं तो 250 आता। 50 पंजे 250। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार आया हुआ। 160 गुना 45% हटाऊंगा तो बटे 100 और एक्स क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स बराबर 72। अब क्या हुआ, 0 से 0 खत्म, 5 से काटा 9 बार, 5 से काटा 2 बार, 2 से काटा 8 बार, 9 अट्ठे 72 से 72 खत्म, तो एक्स का मान कितना बचेगा, 1। जब कुछ ना हो सामने तो कितना बचता है, 1। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखिए। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में कई बार पूछा हुआ। 60 संख्या 80 से कितनी प्रतिशत कम है। भैया जो 60 और 80 से 20 कम है ना, जिससे जो ज्यादा वाली है, जब कम कहे तो नीचे बड़ी वाली संख्या लिखनी है और अधिक कहे तो छोटे वाली, ये बात याद रखनी है। और परसेंटेज में पूछे तो 100। 20 से काटा 4 बार, 4 से काटा 25, तो आ गया 25। क्या बताया था एक बार और, 60 जो है वो 80 से कितना कम है, तो ये 20 कम है। कम कहेगा तो ज़्यादा वाली संख्या रखनी है नीचे, गुना 100, और ज़्यादा कहेगा तो कम वाली। 20 से काटा 4 बार, 4 से काटा 25 बार, आंसर कितना आ गया, 25%। अगला क्वेश्चन देखिए, बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। का वाला तो नीचे रखना है, दूसरे वाली संख्या ऊपर, गुना 100, तो ऊपर तो आ गया 500, 500 में कितने का भाग देना, 7 का। 7 सत्ते 49, 1 बचा, 7 एकम 7, 3/7, 71 सही, 3/7, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, एक विद्यालय में 65% छात्र। अब भाई 100% होते हैं, 65% छात्र हैं, तो 35% तो छात्राएं हो गई। अब वो कह रहा वैसे छात्रा 315 हैं, टोटल 100% का मान निकालूंगा तो कितना आएगा। 9 बार कट गया, 9 की 100 होगी तो कितना बैठेगा, 900, ऑप्शन नंबर सी। आसानी से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में कई बार आया हुआ। ऐसे क्वेश्चन को करते हैं तो करते कैसे हैं भाई, ये कह रहा है एक आदमी ने 40 यहाँ खर्च कर दिए, 20, 40 और 20 60 और 15 85 खर्च कर दिए। 60 कितने हो गए, 60 और 15 कितने हो गए, 75 और 10 85, टोटल 85 खर्च कर दिए, तो बचे कितने, 15। वैसे तो 15% बचे हैं, और परसेंटेज में कितना बताया भाई साहब ने, वैसे तो 15% है और रुपए में है 4500। 100% का मान निकालते हैं तो कितना बैठेगा, 15 30 45, 300 का आ गया, 2 जीरो और, तो 30,000, तो कितना आएगा आंसर, 30,000। अब स्क्रीन पे आपके सामने एक सवाल दिया हुआ है, ये सवाल सोल्व करके आपको कमेंट करना है, क्योंकि एक्स और वाई का इसमें क्या करना है, आपको अनुपात निकालना है। चलो इसे मैं समझा देता हूँ, आप अगला बता देना। एक्स का 10% बराबर वाई का 20%। 100 से 100 खत्म, 0 से 0 खत्म, एक्स का मान 2 और y का मान 1, तो इसका आंसर कितना आ गया, 2 1, ऑप्शन नंबर बी। आपको इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के कमेंट करना है कि इसका आंसर आया क्या। माना ऐसा होता है कि कभी कभी इनमें से आंसर नहीं आता है, तो फिर आपको क्या आंसर आया वो लिख के भेजना है, क्योंकि एक ऑप्शन दिया हुआ है हर क्वेश्चन में, NOT, इनमें से कोई नहीं, वो मैंने लिया नहीं है, बस 4 ही ऑप्शन लिए। अब वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें,